हेलो ममाज एंड पापास, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजित व्लॉग्स में। आज का जो वीडियो स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। प्रेग्नेंट लेडीज को कौन कौन से स्कैन्स कराना ज़रूरी है और कौन कौन से स्टेज में कौन कौन से स्कैन्स होते हैं, आज मैं उसकी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं उस दौरान जितने भी स्कैन्स होते हैं या फिर जितने भी सोनोग्राफीज होते हैं, वो सारे स्कैन्स एंड सोनोग्राफीज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे हमें हमारे बेबी के ग्रोथ और बेबी के डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। अगर बेबी में कोई प्रॉब्लम है, कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, तो पहले से ही डॉक्टर उस पर एक्शन ले सकते हैं। अगर मदर का कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो भी ये सोनोग्राफी और स्कैन से डॉक्टर जो भी ज़रूरी प्रोसीजर है या फिर जो भी ज़रूरी एक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें डॉक्टर कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारे प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी स्कैन या फिर कोई भी सोनोग्राफी मिस नहीं करनी चाहिए। कौन कौन से स्कैन से सोनोग्राफी है उसकी डिटेल्स मैं आज आपको देती हूँ। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम हमारा पीरियड्स मिस कर देते हैं उसके 15 दिन बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट लेते हैं घर पे ही, और वो जो 2 मैजिकल लाइंस मिलते हैं उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं। जैसे ही आपके प्रेगनेंसी के 8 हफ्ते हो जाए, आपको तुरंत ही डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। उससे पहले भी आपको, अगर आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुका है तो आपको डॉक्टर विजिट ज़रूर करना चाहिए। 8 हफ्ते जैसे ही हो जाते हैं वैसे ही डॉक्टर एक सोनोग्राफी करते हैं, जिससे वो आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म भी करते हैं और साथ ही साथ आपको आपके बच्चे की हार्ट बीट भी सुनाते हैं, क्योंकि 8वें हफ्ते से 10वें हफ्ते तक बच्चे की हार्ट बीट आ गई होती है, तो डॉक्टर आपको बेबी की हार्ट बीट भी ज़रूर सुनाते हैं। ये होती है एक नॉर्मल सोनोग्राफी जो स्टार्टिंग में की जाती है। जब हमारे प्रेगनेंसी 3 महीने ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद हमें एक और स्कैन कराना पड़ता है। वो है पहला स्कैन प्रेगनेंसी का, जिसे कहते हैं NT स्कैन। ये स्कैन 3 महीने के अंत में या फिर 12वें हफ्ते में ही होता है। इस स्कैन में हमें बेबी के डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है, ग्रोथ के बारे में पता चलता है। अगर बेबी में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है तो इसी स्कैन में वो पकड़ में आ जाता है। बेबी में अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर अगर जेनेटिक नहीं, अगर ऐसी नॉर्मल कोई डिसऑर्डर है, उनके हाथ पैर में कोई डिसऑर्डर है, कोई भी एबनॉर्मलिटी है अगर बेबी में, तो ये NT स्कैन से पता चल जाता है। इसलिए ये स्कैन कराना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्कैन में हमें नंबर ऑफ फीटस का भी पता चलता है, यानी कि एक बेबी है, ट्विंस है या फिर ट्रिपलेट्स है। इस स्कैन में हमें बेबी के नेजल बोन का और स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट के बारे में भी पता चलता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें NT स्कैन से पता चलती है, और ये स्कैन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फर्स्ट स्कैन होता है आपके बेबी के डेवलपमेंट और ग्रोथ को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है 4th मंथ। 4th मंथ में आप वापस जब डॉक्टर को विजिट करेंगे तो वापस से एक नॉर्मल सोनोग्राफी होगा। अब नेक्स्ट स्कैन होता है 5th मंथ में या फिर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। ये स्कैन को कहते हैं एनोमली स्कैन। ये स्कैन नॉर्मली की जाती है आपके बेबी के हार्ट, लंग्स, किडनी, लिम्स, ये सारे ऑर्गन्स को चेक करने के लिए। बेबी की हार्ट बीट सही है या नहीं, उसकी किडनीज डेवलप हो रहे हैं या नहीं, लंग्स डेवलपमेंट हो रहे हैं नहीं, जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो ठीक से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए ये एनोमली स्कैन किया जाता है। बेबी की ओवरऑल डेवलपमेंट चेक की जाती है, प्लेसेंटा एंड ब्लड फ्लो भी चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए स्कैन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें हमारे बेबी के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। 6th मंथ में एक नॉर्मल सोनोग्राफी होता है। 7th मंथ में वापस से एक स्कैन किया जाता है, जिसे कहते हैं ग्रोथ स्कैन या फिर फेटल ग्रोथ स्कैन। इस स्कैन में हमें बेबी के साइज के बारे में, बेबी के मूवमेंट्स के बारे में, बेबी पोजीशन, वेट, उसके हार्ट रेट्स के बारे में भी पता चलता है। बेबी ने अभी तक कितना वेट गेन कर लिया है, और पानी जो कि कभी कभी प्रेगनेंसी में कम हो जाता है उसका भी पता चलता है। अगर मदर को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाई प्रेशर है या कोई कॉम्प्लिकेशंस है, उसकी वजह से बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें ग्रोथ स्कैन में पता चल जाती। उस दौरान बेबी में कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ गई है या नहीं, या कुछ
और प्रॉब्लम्स हो गई या नहीं, ये सारी चीज़ें ग्रोथ स्कैन में पता चलती है। एक्चुअली ये जो सारे स्कैन्स होते हैं वो इन डिटेल्स में किया जाता है, जिससे हमें बेबी के एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल ग्रोथ एंड एक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में पता चलता रहे। लास्ट स्कैन है जो कि 9th मंथ में किया जाता है। 9th मंथ तक आपकी बेबी की जो फुल ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जा चुकी होती है। अब हमारी जो बॉडी है वो डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करती है। हम ये ड्रॉपलेट्स इसलिए कराते हैं जिससे हमें पता चले कि यूट्रस में ब्लड फ्लो अच्छे से हो रहा है या नहीं, लंग्स, जो बेबी के लंग्स है वो अच्छे से डेवलप हो चुके हैं या नहीं, वाटर लेवल क्या क्या है, बच्चे की पोजीशन क्या क्या है, टोटल बच्चे की जो साइज है या फिर वेट है वो क्या है, यानी टोटल जो बेबी का जो फुल इंफॉर्मेशन होता है वो हमें ड्रॉपलर से पता चलता है। बच्चा ब्रीच पोजीशन में तो नहीं है, उसने डिलीवरी पोजीशन यानी कि हेड डाउन पोजीशन में आ चुका है या नहीं, ये सारी चीज़ें ड्रॉपलर में देखी जाती है। ड्रॉपलर एक बहुत ज़रूरी स्कैन है जो कि 9th मंथ में किया जाता है या फिर डिलीवरी से कुछ दिन पहले भी किया जाता है, जस्ट टू चेक कि सब कुछ नॉर्मल है या नहीं और बेबी ने अपना पोजीशन अच्छे से ले लिया है या नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर डॉक्टर उस हिसाब से जल्दी एक्ट भी कर सकते हैं। ये सारे स्कैन्स हमारे प्रेगनेंसी के दौरान हमें कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें हमारे बेबी के ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ के बारे में पता चलता है। अगर बेबी में कोई एबनॉर्मलिटीज आ गई है या फिर मदर को कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो ये सारे स्कैन्स की मदद से डॉक्टर जल्दी से जल्दी एक्शंस ले सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी के लिए हेल्पफुल भी होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए तो नेवर मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट। थैंक यू वेरी मच।